Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called circles. Circles के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे फॉर क्लास नाइन्थ. भले ही ये नाइन्थ क्लास का सर्कल है बट टेंथ वालों को भी इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए इफ दे वांट टू डू वेल इन सर्कल्स. व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल, ये गोल गोल को सर्कल बोलते हैं सर. ये भी गोल गोल को सर्कल बोलते हैं सर. ये छोटे से को भी सर्कल बोलते हैं. सर्कल के अंदर ऐसी क्या खास बात है विच मेक्स इट यूनिक फ्रॉम अदर्स? औरों से बेटर कैसे है? तो सर्कल का होता है सेंटर ओ. किसी और सर्कल का सेंटर होगा ओ डैश, किसी और सर्कल का सेंटर होगा ओ डबल डैश. अब जो पहले वाला सर्कल है इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, पी क्यू आर एस. अब उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से जो होगा वही दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस भी सेंटर से होगा, वही तीसरे पॉइंट का डिस्टेंस भी सेंटर से होगा, वही चौथे पॉइंट का डिस्टेंस भी सेंटर से होगा. और इस डिस्टेंस को प्यार से मोहब्बत से रेडियस बोलते हैं. मैं स्मॉल आर लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो अ सर्कल इज अ फिगर whose distance is fixed from on whom, जिसपे कोई भी पॉइंट ले लो, P, Q, R, S, T, U, उनका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज सेम. उसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज सेम. उसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज सेम एंड दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल. अब जरा ध्यान से थोड़ा दूसरे तरीके से सर्कल को पढ़ते हैं. सर्कल की पहचान क्या होती है? आपका क्या पहचान है? मेरी पहचान है समीर कोहली. समीर ये श्योर कर देता है दैट आई एम अ मेल. कोहली मेरा सर नेम है और सर नेम से आइडिया लग जाता है मैं किस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं. और कहीं पर अगर मैंने बोला जय हिंद तो इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट आई बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया. आई बिलोंग टू दिस कंट्री कॉल्ड इंडिया. एंड ये छोटी छोटी चीजों को ही ध्यान से देखना है. वैसे ही सर्कल की क्या पहचान होती है? सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले सेंटर चाहिए होता है और कितना बड़ा सर्कल बनाना है उसके लिए रेडियस चाहिए होता है. अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ. या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, अ सी फॉर सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर. माता रानी का नाम लो और आराम से. कहीं पर लिखा हुआ है अ सी ओ डैश और 3. ओ डैश और 3 जब लिखा हो तो क्लास बोलेगी इसका मतलब हुआ कि ये एक सर्कल है सर. दिस इज अ सर्कल जिसका सेंटर है ओ डैश और रेडियस है 3 यूनिट्स. सेंटीमीटर मीटर बोला नहीं है. तो सर्कल को कभी भी लिखने को आए दोबारा बात कर लेते हैं. जैसे ये रहा सर्कल ओ विद रेडियस कैपिटल आर. यहीं पर एक सर्कल है ओ डैश, सेंटर तो सेम नहीं है, रेडियस ले लो स्मॉल आर. तो आप लिखोगे अ C1 विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर एंड अनदर C2 with center O and radius R. ये पहले वाला सर्कल, ये दूसरे वाला सर्कल. अब सर्कल के बारे में बातें करते हैं. टाइप्स ऑफ सर्कल्स नहीं होते. टाइप्स ऑफ सर्कल बनाने से पहले सर्कल में एक प्यारी सी चीज मैंने बोली, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. कॉन्ग्रुएंट के बारे में हमें ट्राइंगल्स में काफी ज्ञान मिल चुका है. व्हाट इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल? Two triangles are said to be congruent if the corresponding angles and sides of one triangle is exactly equal to the corresponding sides and angles of other triangle. इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है. दो सर्कल्स तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं if their radii is same. अगर दो सर्कल्स के रेडियस सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो टू सर्कल्स C1 with center O and radius R1 is congruent to circle C2 with center O dash
and radius r2 if and only r1 is equals to r2। अगर दो सर्कल के रेडियस आपस में इक्वल हैं, ये r1 और ये r2 और ये o और ये o डैश, इफ r1 is equals to r2 then c1 is congruent to c2। सिंपल बात है, सेम रेडियस। एक 3 सेंटीमीटर के रेडियस वाला सर्कल, दुनिया में जितने भी 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल के रेडियस होंगे उन सर्कल्स के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक वर्ड आता है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब बताएंगे हम आपको। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर्स। सेम सेंटर मतलब एक ये सर्कल बनाया, एक और सर्कल बनाया सेम सेंटर लेकर, रेडियस अलग अलग है बट सेंटर सेम है। सेंटर ओ, रेडियस r1, सेंटर ओ, रेडियस r2। तो हम यहां लिखेंगे टू सर्कल्स c1 एंड c2 विद c1 का सेंटर ओ, रेडियस r1 एंड c2 का सेंटर ओ, रेडियस r2। इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कोई भी दो ऐसे सर्कल, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक और बना लिया हमने सर्कल, तो ये बन गया हमारा C3। दिस इज आवर C3 सर्कल। सो गाइज, ये होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। उधर हमने बनाया सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। इधर मुंह फुला के खड़ी थी एक लाइन। उसने कहा जब से सर्कल आपकी लाइफ में आया है आपने तो मुझे लाइन मारना ही बंद कर दिया है। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन। बच्चा बोलेगा सर सर्कल अपनी जगह दुनिया में खुश है, लाइन अपनी दुनिया में खुश है। तो मुझे तो लगता है इस समय इन दोनों के बीच में नो रिलेशन है भाई साहब, कोई रिश्तेदारी है ही नहीं। तो हम कहेंगे एब्सोल्युटली ओके। दो लोगों के बीच में रिश्तेदारी तब होती है जब एक दूसरे के पास आए। जब तक दो लोग मिलेंगे नहीं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का रिश्ता, दुश्मन से भी दुश्मनी मिलने पर होती है। मैं प्यार मोहब्बत की तो बात ही नहीं कर रहा, दुश्मनी के लिए भी हमें किसी से मिलना जरूर पड़ता है। तो ये था सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ये लाइन याद कर लेना। और ये एक लाइन आई सीधी, उसने सर्कल को टच करा एट पॉइंट पी। सिंगल पॉइंट पे टच करा, उसने सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करा, उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। जी हां, ये 9th क्लास में आपके कोर्स में नहीं है, 10th क्लास में जरूर होगा। इसको बोलते हैं अ लाइन। अ लाइन विच intersects a circle at one point only is called a tangent। और एक प्यारा सा बच्चा बोलेगा जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। आराम से, बस आराम से, पंगे लेते हुए मैंने बना दिया एक और टेंजेंट एट Q, मैंने बना दिया एक और टेंजेंट एट R, मैंने बना दिया एक और टेंजेंट एट S। तो जो तेज बच्चा होगा वो बोलेगा मैं आपका मतलब समझ गया। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। A circle can have infinite number of tangents। और एक बहुत प्यारी सी चीज, सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में ये जो रेडियस वाली लाइन आई है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द टेंजेंट। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये था हमारा टेंजेंट टू अ सर्कल। अब टेंजेंट पढ़ने के बाद, टेंजेंट पढ़ने के बाद और क्या हो सकता है? सर ये एक सर्कल
विथ सेंटर O एंड रेडियस R। जब लाइन दूर थी तो कोई रिलेशन नहीं, जब लाइन ने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा तो लाइन बन गई टेंजेंट टू अ सर्कल। अब एक और रिलेशन हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये लाइन आई, सर्कल को इंटरसेक्ट करके चली गई दो पॉइंट्स पे। ये लाइन आई, सर्कल को इंटरसेक्ट करके चली गई दो पॉइंट्स पे। इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट टू अ सर्कल। मेरे बच्चों को बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। नाम सीकेंट, अ लाइन, लाइन सेगमेंट नहीं बोल रहा, अ लाइन विच intersects a circle at two distinct points। दो अलग अलग पॉइंट्स पे जो एक लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सीकेंट टू अ सर्कल। मैंने टेंजेंट हटा लिया और अब शैतानी करने का मेरा मूड है, मेरा मन है पंगे लेने का। ये पंगे ले रहा हूं और ये शैतानी कर रहा हूं। हर कार्य में की डेफिनेशन होती है। इस शैतानी का मतलब है, अगर मेरी क्लास 7 है, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब अनगिनत, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स भी और सीकेंट्स। सॉरी, यहां पर मेरा दिमाग सी है वो टेंजेंट में चल रहा था। तो ये था सीकेंट टू अ सर्कल। अब आ जाओ नाइन्थ क्लास के कोर्स में। नाइन्थ क्लास के कोर्स में दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। ये एक लाइन सेगमेंट आया जिसने सर्कल को इंटरसेक्ट करा दो पॉइंट पर। सर ये वाला पहले लाइन थी, अब लाइन सेगमेंट है। ये एक लाइन सेगमेंट आया, इसने सर्कल को इंटरसेक्ट करा दो पॉइंट्स पर। ये एक और लाइन सेगमेंट आया, सेंटर से गया और सर्कल को इंटरसेक्ट करा दो पॉइंट्स पर। इसको क्या बोलेंगे? दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड। इसे बोलते हैं CHORD, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अ लाइन सेगमेंट विच intersects a circle at two distinct points। तो बच्चा बोलेगा ओके। सेकंड बात बच्चा बोलेगा सर बट हमने तो इसको भी, ये तो सेंटर से जो जाता है हम तो इसे डायामीटर कहते थे। तो तुम्हारे लिए बता दूं, डायामीटर ऑफ अ सर्कल is also a chord, is also a chord। और एक और बात बता दूं, it is the longest chord। अभी एक और एग्जांपल दूंगा, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। So what is a chord? A line segment which intersects the circle at two distinct points। दो अलग अलग पॉइंट्स पे जो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं chord। और ये बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस यही बता रही हैं। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। कॉर्ड्स हमने पढ़ना है। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इस साल हमारे कोर्स में है। मैं खाली बैठा हुआ हूं, पंगे ले रहा हूं। मैंने बनाई एक कॉर्ड AB, मैंने एक और कॉर्ड बनाई A' B'। तो बच्चा बोलेगा A' B' इज लंबी देन AB। मैंने एक और कॉर्ड बनाई A" B'। तो बच्चे ने बोला A" B" इज बड़ी देन A' B'। मैंने एक और कॉर्ड बनाई A 1 2 3' B 1 2 3'। तो बच्चा बोलेगा A 1 2 3' B 1 2 3' इज ग्रेटर देन A" B' इज ग्रेटर देन A' B'। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? और सबसे ऊपर बना दिया ये डायामीटर, सबसे ऊपर बना दिया
डायामीटर इज ग्रेटर देन ऑल, उसके बाद जितनी कॉर्ड्स आएंगी वापस आ जाओ तो ये छोटी होती चली जाएंगी। तो इससे क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे हम सेंटर के पास जा रहे हैं, जैसे जैसे कॉर्ड सेंटर के पास जा रही है, इन लेक्चर्स में आप मुझे देखो या ना देखो, आप फिगर को जरूर देखना, जैसे जैसे सेंटर के पास जा रहे हैं मतलब कॉर्ड नियरर टू सेंटर ऑफ अ सर्कल इज लॉन्गर। कॉर्ड, जो कॉर्ड सेंटर के जितने पास होगी वो कॉर्ड उतनी लंबी होगी। दिस इंप्लाइज डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायामीटर सबसे लंबी कॉर्ड होती है। ध्यान से देख लीजिएगा एक और बात, ये एक सर्कल विथ सेंटर ओ, दिस इज अ कॉर्ड, दिस इज अ कॉर्ड। और अब एक और चीज, इस को बोलते हैं ए बी, और ऊपर अगर कर्व आ जाए दिस इज कॉल्ड आर्क, दिस इज बोलते हैं आर्क ए बी। और एक और बच्चा बोलेगा सर इसको बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर वर्ड क्यों यूज करा, क्योंकि ए बी ये भी तो हो सकती है, ये वाली मेजर हो जाएगी। जब भी आर्क लिखा हो तो हम आमतौर पे माइनर आर्क की ही बात करते हैं। 10th में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस इज एल, दिस एल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क। एक और पंगे लूंगा, ये कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच की जो मैंने लाइनें बना दी, ये कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच में भी मैंने लाइनें बना दी। क्लास अगर साथ है, दो अलग अलग एरियाज दिख रहे हैं, इन एरियाज को क्या बोलते हैं, इन एरियाज को बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट क्या होगा, हिंदी में बात करो सर, ये जो कॉर्ड आपने बनाई है, ये कॉर्ड और आर्क के बीच में, ये कॉर्ड और आर्क के बीच में एरिया enclosed between a chord and an arc is called segment। बट सर यहां पर तो दो बन रहे हैं, तो बड़े वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और माता रानी का नाम लो, छोटे वाले को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। बड़ा वाला मेजर सेगमेंट, छोटे वाला माइनर सेगमेंट। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने आपको सर्कल्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स कराया है। अब मैं 9th क्लास की एनसीईआरटी उठाऊंगा तो इस साल हम जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सर्कल कॉर्ड के बीच में रिलेशन, सर्कल और कॉर्ड के बीच में रिलेशन। ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, ये रहा एक सर्कल, ऐसे ही पंगे, जिस पर मैंने ये आर्क बना दी ए बी। अब जैसे ही ये आर्क बना दी ए बी, ये जो पीली वाली है इसे माइनर आर्क बोलेंगे, ये जो ग्रीन वाली है इस ग्रीन वाली को बोलेंगे मेजर आर्क। अब ऐसे ही कुछ लोगों से इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, यहां पर एक पॉइंट ले लिया सी, अब ये एंगल बन गया। एंगल ए सी बी का नाम क्या होना चाहिए, एंगल ए सी बी का नाम क्या होना चाहिए, तो बच्चा बोलेगा एंगल ए सी बी इज द एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनता है मेजर सेगमेंट में, ध्यान से अगर यहां पर एक आर्क ले लूं मेजर, इसी पॉइंट से यहां पर आ जाए पीले वाले में, तो वो बनेगा एंगल इन द माइनर सेगमेंट। ऐसे ही एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द मेजर, ये बस मेजर सेगमेंट। हरे वाले में जो एंगल बना है पंगे। अब हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आएंगी बहुत सारी थ्योरम्स, बहुत सारी थ्योरम्स। बहुत सारी थ्योरम्स को जब पढ़ने के लिए बहुत सारी हिम्मत चाहिए, जैसे कि कुछ थ्योरम्स ये रही आपके सामने।
अब जैसे कि पहली थ्योरम बोलती है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल, बस पहली थ्योरम। सेकंड थ्योरम पहली थ्योरम का कन्वर्स, जो पढ़ेगा उसके नंबर अच्छे आएंगे, जिसके नंबर अच्छे आए ऑब्वियसली वो पढ़ा होगा। सेकंड थ्योरम क्या बोलती है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, ये प्रूव करना है। थर्ड थ्योरम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल bisects the chord, the perpendicular from the center of a circle bisects the chord, okay जी। चौथी थ्योरम कन्वर्स, द लाइंस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। बच्चा कह रहा है अपने को भैया कुछ भी समझ नहीं आ रहा, समझाने का काम मेरे बच्चों हमारा है, यू पे अस फॉर दिस, तो डोंट वरी। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, जितना मुझे समझ आया मैंने सबसे पहले एक सर्कल बनाया विथ सेंटर O एंड रेडियस R। इक्वल कॉर्ड्स का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये एक कॉर्ड AB और ये एक कॉर्ड CD। इक्वल कॉर्ड्स मतलब AB बराबर है CD के। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें यह प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। तो गिवन में सबसे पहले गिवन देख लो, अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। अब रेडियस हमें पता नहीं तो हमने R ले लिया। इन विच, अगर क्लास 7 है, कॉर्ड AB इज इक्वल्स टू कॉर्ड CD। टू प्रूव क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, टू प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। ऐसा कई बार होगा जब आपको मैं गलत लगूंगा, लगेगा कि मेरे आंसर में कमी है, और जब जब आपको यह लगेगा कि मेरे आंसर में कमी है मींस आपकी जीत है। बच्चा कहेगा सर ज्योमेट्री में आप कहते हो कि मेकअप करो, इस फिगर का मेकअप मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा भाई क्यों? बच्चे ने कहा सर यहां डबल डंडा, ये डबल डंडा, ये भी डबल डंडा और ये भी डबल डंडा, चारों पे डबल डंडे क्यों बनाए? क्योंकि ये चारों रेडियस हैं, ये चारों के चारों मेरे प्यारे बच्चों रेडियस हैं। ओके, अब आ जाओ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल्स को मेरे प्यारे बच्चों एक बार कॉन्ग्रुएंट करने का प्रयास करो। तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले OA इज इक्वल्स टू OC, इसका OA इज इक्वल्स टू इसका OC, काय को रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरी बात बच्चा बोलेगा OB इज इक्वल्स टू OD, अगर साथ हो तो OB इज इक्वल्स टू OD। सेम रीजन जब लगता है हम उसे बोलते हैं डू। तीसरा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, वो तो गिवन ही है, AB इज इक्वल्स टू CD। तो क्लास बोलेगी AB इज इक्वल्स टू CD, ये वो चीज है जो गिवन है जिसके ऊपर हमने इस पूरी थ्योरम को बेस किया। तो देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। अब जैसे ही दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, this implies angle AOB is equals to angle COD by CPCTE। अगर कोई अच्छा तगड़ा अर्जुन बैठा हुआ है तो उस अर्जुन से मेरी रिक्वेस्ट है, ये करने के बाद ये लाइन एक बार बच्चे नीचे और लिख देना, यहां पर लिख देना। ये थ्योरम जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जिंदगी भर आपको इस थ्योरम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आप लोग समझदार हो, ये कर लीजिए। इससे अगली थ्योरम बोलती है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। सबसे पहले फिगर बनाओ। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, जब सीख रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल तरीके से सीखा करो, सीखते हुए डिस्काउंट मत लिया करो, सीखते हुए अपने आप को अनकंफर्टेबल किया करो, परेशानी में डाला करो ताकि एग्जाम में परेशानी ना आए। वो कह रहा है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड
एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल, मतलब ये दे रखा है ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल, ये कॉर्ड है ए बी, ये कॉर्ड है सी डी। सबसे पहले गिवन लिखो, फिर टू प्रूव लिखो, आराम से माता रानी का नाम लो। गिवन में लिखोगे अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। टू प्रूव क्या करना है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू कॉर्ड सी डी। बुराई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सिंगल डंडा, ये 1 मिनट के लिए हैंग होगा, ध्यान देगी क्लास, 1 सेकेंड रुकेगी। वो जब हैंग हो जाता है तो एक चीज बिल्कुल मतलब बिल्कुल डेटा उड़ जाता है। तो ये ए बी, ये चारों पे सिंगल डंडा क्यों मारा, ये चारों रेडियस हैं, सेम है, कुछ नहीं है। टू प्रूव करना है कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू कॉर्ड सी डी। जरूरी नहीं हर बार आप कॉर्ड लिखो, कॉर्ड देखने से ही पता चल रहा है। सॉल्यूशन में आएगी क्लास, तो क्लास बोलेगी इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। क्लास बोलेगी ओ ए, हम तो पंगे लेंगे भैया, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी काय को रेडियाई ऑफ सर्कल, सेम सर्कल लिख दो या रेडियाई ऑफ सर्कल लिख दो, रेडियाई सेम होगा। दूसरी चीज बच्चा कहेगा सर तंग मत करो, फटाफट से करो, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, सेम रीजन है इसलिए सर डू। तीसरा रीजन सर एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ये चीज जो है शुरू से गिवन है। सो देयरफॉर बाय, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा वो यहां देखकर नहीं बताओगे, वो आप फिगर को देखकर बताओगे। देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। माता रानी का नाम लो, आराम से करो। दिस इंप्लाइज, अब क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, अब आप जो चाहो वो कर सकते हो। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी बाय सी पी सी टी ई, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। और मेरा अर्जुन जो होगा वो यहां नीचे एक बार प्रॉपर अथॉरिटी से ऊपर वाली स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट नीचे लिख देना, इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल देन दे आर इक्वल। ये आपको अथॉरिटी से लिखना है, अथॉरिटी से। अगली थ्योरम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये राजी, जय माता दी। सर्कल विथ सेंटर हो जिसमें ये रही एक कॉर्ड, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कोई बात नहीं, हमें नहीं आता, हम सिर्फ गिवन और टू प्रूफ तो लिख देंगे, बिल्कुल नहीं मरेंगे, थोड़ा मर जाएंगे। अ सर्कल विद, पूरा ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सर्कल के लिए सीधा लिखेगी क्लास, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच ए बी इज अ कॉर्ड एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। बाइसेक्ट्स का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों आधा आधा, आधा आधा। मतलब टू प्रूफ क्या करना है, ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी, अर्थात ये प्रूफ करना है कि ए एम को बराबर करके दिखाओ मास्टर जी बी एम के। ए एम को प्रूव करो किसके बराबर, बी एम के। इस थ्योरम में मात्र थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होगी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अगर क्लास साथ है तो जैसे ही ओ ए ज्वाइन करा एंड ओ बी ये ज्वाइन करा, क्लास बोलेगी ओके। अब हमें पता है सर क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। मेरी बुराई करनी है तो मेरी बुराई बस ये थी, सर ने ये सिंबल नहीं बनाया था। अब इनको करो, ए ओ एम और बी ओ एम, बच्चा बोलेगा ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, क्लास बोलेगी ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी रेडियाई,
सेकेंड चीज सर ये ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम, सेम दीवार मतलब कॉमन साइड। और तीसरा एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी, ईच 90 डिग्री, ये भी गिवन है। अब ध्यान से देखना कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है, भागने के चक्कर में मत रहना। दिस इज राइट एंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज साइड, देयरफॉर बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एम। जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्लास बोल देगी ए एम इज इक्वल्स टू बी एम बाय सी पी सी टी ई। और जो तगड़ा बच्चा होगा वो यहां पर स्टेटमेंट जरूर लिखेगा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। 10वीं क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि वहां पर ये थ्योरम लग रही होती है और उनको ध्यान नहीं होती, भूल जाते हैं। तो लापरवाही, केयरलेसनेस इज डेंजरस देन कैंसर। लापरवाही कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कैंसर किल्स यू। आप ड्राइव करते हुए लापरवाही करो, इट किल्स द होल फैमिली। और किसी और के साथ टकरा गए तो आगे वाला और पीछे वाले पता नहीं कितने चले गए। तो लापरवाही नहीं करनी। अभी बच्चे हो, लापरवाही करोगे, जरूर करो, बट धीरे 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 अपनी लापरवाही वाला एंगल कम करते जाओ, बाकी जो होगा देखी जाएगी। अगली थ्योरम उसका कन्वर्स है। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। सेंटर से एक लाइन आई जिसने कॉर्ड को बाइसेक्ट करा, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब प्रूव करोगे ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सबसे पहले मेरी क्लास लिखेगी गिवन, फिर लिखेगी टू प्रूव। गिवन में लिखोगे वही माता रानी का नाम लेके, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच ओ एम बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी। पीछा छुड़वाना हो तो यहीं तक लिख दो, ढंग से करना हो तो ए एम इज इक्वल्स टू बी एम भी लिख दो। ए एम इज इक्वल टू बी एम लिख दोगे तो पता चलेगा ये हमने यूज करना है। टू प्रूफ क्या करना है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम इज परपेंडिकुलर मतलब एंगल एम को 90 डिग्री प्रूव करना है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में जॉइन ओ ए एंड ओ बी। ज्वाइन मेरे बच्चों, ओ ए ज्वाइन करा, ओ बी ज्वाइन करा। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है, ये बात ध्यान दे लीजिएगा। जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो हमेशा डॉट 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 करते हैं। बुराई करनी हो तो ये रही बुराई, डबल डंडा डबल डंडा। अब कोई बुराई नहीं है, अब सिर्फ अच्छाई बची है संसार में, तो संसार को और बेहतर प्लेस बनाओ। इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, पहली चीज ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, दूसरी चीज ओ एम इज इक्वल्स टू एम, तीसरी चीज ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। मेरी रिक्वेस्ट है तीनों रीजंस खुद लिखो, मुझे पॉज करो और तीनों के रीजंस खुद लिखो। रीजंस आपको ऊपर उठाते हैं ज्योमेट्री में। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम कॉमन साइड, और ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, ये चीज गिवन है। देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल triangle AOM is congruent to triangle BOM, is congruent to triangle BOM। अब क्या मास्टर जी, अब ये कि एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2। नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCTE, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 है किसके बराबर? बच्चा बोलेगा सर ये तो 180 डिग्री के बराबर है। हर चीज का रीजन मेरे बच्चों लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर कोई रीजन ऐसे लिख रहा है, दुनिया की कोई ताकत उसके पूरे नंबर लाने से नहीं रोक सकती। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बच्चे ने कहा सर आपने एंगल 2 लिखा ही नहीं। एंगल 2 में लिखना ही नहीं चाहता, मेरा दिल ही नहीं कर रहा एंगल 2 लिखने का।
तो बच्चे ने कहा एंगल 2 नहीं लिखना, तो एंगल 1 लिख दो, क्योंकि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 है, बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्रूव्ड अबव। अब एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 बार एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180। कभी भी कोई दिक्कत हो, एंगल 1 प्लस एंगल 1 कैसे प्लस होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 1 को एंगल 2 कर दो। नहीं भाई, एंगल 1 को नाम दे दो करेला। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, करेला प्लस करेला, 2 करेले, जय माता दी, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा 180, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे ही एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 आया, दिस इंप्लाइज OM is perpendicular to AB. OM is perpendicular to AB। और मेरा शेर बच्चा जो होगा, भले ही पेपर पे जगह नहीं है बट दिल में जगह होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट दोबारा लिखेगा मजे मजे में, आराम आराम से। हमारी 4 थ्योरम्स हो गई, हमारी 4 थ्योरम्स हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये क्या किया सर? PQR, PQR, कोई बात नहीं, ABC। क्या फर्क है PRQ में, RPQ में, और क्या फर्क है ABC में? इन पॉइंट्स को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? क्लास बोलेगी दे lie on same straight line and they do not lie on same straight line। ये A, B, C नॉन कोलिनियर्स हैं, ये R, P, Q कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सर्कल, सर्कल पर लाई करने वाले पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जो पॉइंट्स सर्कल पर लाई नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन, सर्कल पर लाई करते हैं उनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर क्लास 7 है तो जो पॉइंट्स सर्कल पर लाई करते हैं उनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये ध्यान देते हुए चलना। एक और बात ध्यान से, ये एक पेपर है, आपके सामने एक शीट है, दिस इज एक पेपर। इस पेपर पे मैंने एक सर्कल बना दिया। जैसे ही सर्कल बना दिया तो इस पेपर के मैंने कितने टुकड़े करे? 2 या 3। अभी तक अगर ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे चैट बॉक्स में बताओ कि मैंने इसके 2 टुकड़े करे या 3। अगर आप ये बोलते हो 2 टुकड़े तो आप गलत बोलते हो। दिस इज इनसाइड द सर्कल, दिस इज आउटसाइड द सर्कल, दिस इज ऑन द सर्कल। सर्कल के 3 पार्ट्स हो गए। ये वाला पार्ट जो होगा, हर पॉइंट जो सर्कल पर आएगा दैट विल बी ऑन द सर्कल। हर पॉइंट जो सर्कल के अंदर आएगा दैट विल बी इनसाइड द सर्कल, और हर पॉइंट जो सर्कल के बाहर होगा दैट विल बी आउटसाइड द सर्कल। माता रानी का नाम लो और कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बोलो। मैं कभी भी वीडियो के शुरू में नहीं बोलता सब्सक्राइब करो। जिसको पढ़ना है ना, मुझे करोड़ों लाखों को नहीं पढ़ाना, मुझे उन बच्चों को पढ़ाना है जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं। तो जिन्होंने पढ़ना है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो यार, किसी की मदद कर दो अगर आपको लगता है इस चैनल से किसी और का भी फायदा हो सकता है। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी। खुद भी खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो। ओ बंद हो जा भाई, बंद ही नहीं हो रहा, हो जाएगा। अच्छा अब हो।